I run Cloud Code for free using top open source AI models. In this video, I'll show you exact method how to set up Cloud Code for free. वीडियो के एंड तक आपके पास Cloud Code का फ्री सेटअप होगा और वो भी टॉप ओपन सोर्स AI मॉडल्स का यूज करके. So let's go. सो गाइज यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो मैं क्लाउड कोड को रन कर रहा हूँ. ये फ्री में रन हो रहा है एंड यहाँ पे जो मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं वो DeepSeek V4 Pro यूज़ कर रहे हैं. एंड मॉडल हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ करें NVIDIA की APIs का जो फ्री में हमें ओपन सोर्स मॉडल्स प्रोवाइड करता है, जैसे GLM 5.2, DeepSeek या फिर Minimax M3. ये सारे पावरफुल मॉडल हैं. मैं अभी एंड के अंदर आपको इनके बेंचमार्क्स वगैरह भी दिखाऊंगा. काफ़ी पावरफुल मॉडल्स हैं, एंथ्रोपिक लेवल के मॉडल हैं एंड इन सबको हम फ्री में कैसे क्लाउड कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर गाइड होने वाली है. सो वीडियो को अच्छे से एंड तक देखो ताकि आपके पास ये प्रॉपर सेटअप हो. तो यहाँ पे ये रन करता हूँ, मैं चिट चैट कर सकता हूँ. तो यहाँ पे इजीली हम ये मॉडल्स रन कर सकते हैं. सो सबसे पहले आपको बताता हूँ कैसे आप सेटअप कर सकते हो क्लाउड कोड को. सबसे पहले आपको है ना build.nvidia.com के ऊपर और यहाँ पे आपको आके अकाउंट बना लेना, प्रॉपर सेटअप वगैरह कर लेना. आपका मोबाइल, जीमेल इन सब से वेरीफाई करके अकाउंट बना लो. तो यहाँ पे आपको मॉडल्स मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मॉडल्स हैं. सबसे पहले मैं आपको कुछ मॉडल्स दिखा देता हूँ. तो यहाँ पे फ्री एंड पॉइंट हम इनेबल कर लेंगे. तो ये सारे मॉडल्स जो हैं ये फ्री एंड पॉइंट के साथ आते हैं. क्या मतलब है इसका कि इसका ये मतलब हम APIs वगैरह फ्री में यूज़ कर सकते हैं. जैसे सिमिलरली लास्ट वीडियो के अंदर मैंने दिखाया था कि कैसे मैंने NA10 के अंदर इन मॉडल्स का यूज़ करा था, बट इस वीडियो के अंदर हम कैसे इन मॉडल्स को क्लाउड कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं. सो कुछ पावरफुल मॉडल हैं, जैसे GLM 5.2 काफ़ी पावरफुल मॉडल है, काफ़ी बड़ा मॉडल है, ये भी अवेलेबल है. Minimax M3 ये भी काफ़ी पावरफुल मॉडल है. एंड इसके अलावा हमारे पास क्वीन इमेज है, क्वीन इमेज एडिट है. ये सारे मॉडल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. DeepSeek V4 Pro, V4 Flash काफ़ी पावरफुल मॉडल है, इंटरनेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल है. यहाँ पे मैं आपको फ्री सेटअप बता रहा हूँ, वो भी क्लाउड कोड के अंदर. सो आपको ये सेटअप कर लेना अकाउंट NVIDIA के ऊपर. एंड यहाँ पे ये सारे मॉडल्स हैं, इनके एंड पॉइंट्स का हम यूज़ करेंगे. यहाँ पे आपको अपनी API की बना लेनी है. API कीज़ के अंदर आओगे तो यहाँ पे आप API की बना लो, उसको सेव कर लो. ये स्टेप आपको फॉलो करना है. उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं. उसके लिए मैंने आपके लिए एक प्रॉपर गाइड बना दी है और वो गाइड आपको मेरी स्कूल कम्युनिटी के अंदर मिल जाएगी. तो ये वो गाइड है, ये आपको स्कूल कम्युनिटी के अंदर मिल जाएगी, फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी. वहाँ पर एक पोस्ट होगी इस वीडियो के ऊपर एंड वहाँ पे इसको मैं अटैच कर दूंगा. आप इजीली स्क्रॉल करके इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसको फॉलो कर सकते हो. तो इजीली आप इससे कमांड वगैरह कॉपी पेस्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे प्रॉपर इंटीग्रेशन है कि कैसे आप NVIDIA को यहाँ पे इनके जो भी फ्री मॉडल्स हैं उनको कैसे क्लाउड कोड के अंदर सेटअप वगैरह कर सकते हो. तो सबसे पहले आपको Python 3.8 प्लस इंस्टॉल करनी, लेटेस्ट पाइथन वर्जन आप इंस्टॉल कर लो. ये इंपॉर्टेंट है. कैसे करना, सिंपली डाउनलोड पाइथन, मैक विंडोज़ क्लिक कर लो. क्लाउड कोड CLI कैसे इंस्टॉल करना, ये भी सिंपल है. सिंपली आप जाओ क्लाउड कोड इंस्टॉल एंड उस ब्राउज़र के ऊपर जाके जो कमांड मिलती है, या फिर अगर आप क्लाउड कोड डेस्कटॉप ऐप भी करते हो तो आपका क्लाउड कोड CLI आ जाता है, मतलब कमांड आ जाती है, आपका वो रेडी हो जाएगा. उसके बाद हम NVIDIA API मैंने अभी आपको दिखा दिया, ये सेटअप करना है. उसके बाद हमें ये कमांड्स जो है रन करनी है. तो आपको दिखाने के लिए मैं स्क्रैच से सारी चीज़ें रन करता हूँ. तो यहाँ पे ये मेरा फोल्डर है. सबसे पहले क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को डिलीट कर देते हैं. आपके सामने मैं लाइव सेटअप करता हूँ, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड इस फोल्डर को भी मैं डिलीट कर देता हूँ. तो यहाँ पे हमारे पास VS कोड ओपन है, उसके अंदर एक फोल्डर ओपन है ABC करके डेमो के लिए. एंड यहाँ पे हम ये सारा सेटअप करेंगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पिप इंस्टॉल ये वाली डिपेंडेंसी कर लेनी है, लाइट LLM प्रॉक्सी. ये क्यों कर रहे हैं, जस्ट आपको क्लैरिफाई करने के लिए. तो यहाँ पे जो क्लाउड कोड होता है उसका डेटा एक्सपेक्टेशन जो JSON होती है वो अलग होती है. एंड यहाँ पे जो NVIDIA एक्सेप्ट कर रहा है वो अलग है. सो बेसिकली जो रिस्पॉन्स क्लाउड कोड भेज रहा है वो NVIDIA नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है एंड जो NVIDIA रिस्पॉन्स भेजेगा वो क्लाउड कोड एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज इनकी जो JSON मैपिंग है वो डिफरेंट है. उसको मैप करने के लिए प्रॉपरली यहाँ पे हम क्या करें, प्रॉक्सी का यूज़ करें. प्रॉक्सी कुछ नहीं, एक बीच में मिडिल मैन की तरह काम करेगा. यहाँ से डेटा लेगा, उसको अच्छे से इस क्लाउड कोड या फिर NVIDIA के लिए रेडी करके रख देगा. तो बेसिकली अगर हमारा क्लाउड कोड यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा NVIDIA का मॉडल है जो फ्री में होस्ट है, तो बीच में प्रॉक्सी का काम करेगा. यहाँ से हमारा प्रॉम्प्ट लेगा, उसको मॉडिफाई करके NVIDIA को भेजेगा एंड NVIDIA से आंसर लेगा, उसको क्लाउड कोड के हिसाब से रिटर्न करेगा. बेसिकली बीच में मिडिल मैन की तरह काम कर हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. तो सबसे पहले आपको ये कमांड रन करनी है. सिंपली आप VS कोड ओपन कर लो एंड यहाँ पे आप टर्मिनल ओपन कर लो. तो यहाँ पे मैंने न्यू टर्मिनल ओपन किया एंड यहाँ पे मैंने पिप इंस्टॉल लाइट LLM प्रॉक्सी करके मैंने इंस्टॉल कर दिया एंड सिंपली ये हमारा इंस्टॉल हो गया. दैट्स इट. आपको इतना करना है. उसके बाद आपको क्या करना है, पिप इंस्टॉल ये वाली कमांड टाइप करनी है, बिकॉज अभी जो लेटेस्ट पाइथन का वर्जन आता है उसके अंदर जो फास्ट API है वो अलग है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको कर लेते हैं क्लियर एंड उसके बाद आप मेक श्योर करो सिर्फ ये वाली कमांड कॉपी कर लो. यहाँ से मैंने ये कॉपी कर ली एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी. ये बेसिकली क्या करेगी,
कि जो पाइथन के अंदर फास्ट एपीआई करके एक डिपेंडेंसी होती है उसके वर्जन को कम करेगी ताकि हमारा जो लाइट एलएलएम वो काम करे, नहीं तो ये फेल हो जाएगा। तो ये करना है आपका, ये हमारा सेटअप हो गया। ये स्टेप आपने फॉलो करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये फाइल बनानी है। तो हम सबसे पहले ये फाइल बना लेते हैं, लाइट LLM config.yaml। तो आप सिंपली फाइल के अंदर आओ, इसके नाम को पेस्ट कर दो एंड दैट्स इट, ये फाइल बन गई है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, ये कोड को कॉपी करना है यहाँ से। बेसिकली ये हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं कि कैसे हमारा जो कोड दिखेगा लाइट LLM के अंदर। तो हमने ये कॉपी पेस्ट कर लिया एंड यहाँ से ये अच्छे से कॉपी पेस्ट नहीं हुआ बिकॉज ये YAML फॉर्मेट है। तो मेक श्योर करो कि फॉर्मेट अच्छे से होना चाहिए। तो मेरे को डैम श्योर लग रहा है कि ये फॉर्मेट अच्छे से नहीं हुआ बिकॉज YAML फॉर्मेट स्ट्रेट नहीं होता है। तो लेट्स पेस्ट इट अगेन। ओके, सो इट्स नॉट वर्किंग। सो आप मेक श्योर करो एक एक स्पेस दे दो यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे आपको स्पेसेस देनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे टैब से दे देते हैं एंड यहाँ पे 1-2 टैब दे देंगे एंड सिमिलरली हम यहाँ पे 3 टैब दे देंगे एंड लेट्स गो। यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ पे हम इतना कर देते हैं। सिमिलरली अगर आपके केस में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, आप मेक श्योर करो कि इनकी स्पेसिस को आप अच्छे से हैंडल कर लो। तो बॉडी के अंदर हमारी चैट जो है वो एक और पॉइंट अंदर है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखेगा। चैट के अंदर हम ये थिंकिंग रख रहे हैं विच इज़ वेरी गुड। ओके, नाउ इट इज़ परफेक्ट। एंड यहाँ पे अगर आप देखो हम इंटीग्रेट API nvidia.com यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कोड मैंने प्रॉपरली टाइम लगा के रिसर्च करके कि कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपके पास डायरेक्ट मेथड नहीं, आप एनवीडिया के फ्री मॉडल्स को क्लाउड कोड के अंदर इंटीग्रेट कर पाओ, बट मैंने ये वीडियो डेडिकेटेड इसलिए बनाई है ताकि आपको मैं ये सेटअप बता पाऊँ। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था इसको करने के लिए। आपके लिए मैंने गाइड रेडी कर दिया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। एंड यहाँ पे हमारा ये रेडी है। हम यहाँ पे मॉडल नेम ये वाला सेलेक्ट कर रहे हैं जो आप चेंज कर सकते हो। तो कैसे चेंज कर सकते हो, हाउ टू चेंज मॉडल। अगर आप कोई भी मॉडल यहाँ पे उठाना चाहते हो जैसे GLM 5.2 या मिनीमैक्स, आपको सिंपली मॉडल नेम के अंदर ये चेंज करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल भी बनाई हुई है। जैसे मान लो अगर आप GLM 5.2 यूज़ करना चाहते हो तो आप ये वाला कॉपी कर सकते हो या फिर ये वाला कॉपी कर सकते हो आपके हिसाब से। तो यहाँ पे मॉडल लिस्ट है, यहाँ पे डीप सीक है हमारा। तो हमने ये सारे बना दिए हैं जो आप चेंज कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना, मॉडल नेम यहाँ से चेंज कर देना। तो यहाँ पे हमारा मॉडल नेम अभी डीप सीक V4 Pro है। तो वो कैसे हमने कॉपी किया हुआ है, आपको एग्जैक्ट नेम कॉपी करना है। वो कैसे करना, अगर आप एनवीडिया के अंदर जाते हो, मॉडल्स के अंदर जाते हो, अज्यूमिंग यहाँ पे हम GLM 5.2 यूज़ करते हैं, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना शेल के अंदर सिंप्लिसिटी के लिए एंड यहाँ पे मॉडल जो है वो एग्जैक्ट यहाँ से कॉपी कर लेना, क्या मॉडल आप यूज़ करने वाले हो। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फॉर नेम सीक इंस्टेड ऑफ डीप सीक V4 Pro। यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे एंड इसको पेस्ट कर दिया GLM 5.2। ओके, एंड यहाँ पे आपको यहाँ पर भी पेस्ट कर देना है, जैसे OpenAI DeepSeek V4 Pro एग्जैक्टली आपको इसके अंदर भी चेंज कर देना है। सो ये इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पे हम इसको भी चेंज कर देंगे। तो VS कोड के अंदर जाएंगे एंड यहाँ से OpenAI आपको रहने देना है, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो NVIDIA है वो OpenAI का फॉर्मेट एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसीलिए हम जो LLM हमारा ये जो प्रॉक्सी है उसके अंदर OpenAI का मतलब क्या है कि जो भी हम क्लाउड कोड से ले रहे हैं उसको OpenAI कंपैटिबल बनाओ, जो बेसिकली NVIDIA कंपैटिबल है, इसलिए ये काम कर रहा है। इतना काम करना है एंड यहाँ पे आप सिंप्लिसिटी के लिए या तो API की यहीं पे पेस्ट कर सकते हो या फिर आप ये वाली कमांड यूज़ कर सकते हो। जैसे नीचे आपको मैं कमांड दिखाऊंगा, ये वाली कमांड यूज़ कर सकते हो एंड यहाँ पे आप अपनी API की पेस्ट करोगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, VS कोड के अंदर टर्मिनल ओपन करना है, टर्मिनल के अंदर आपको ये एक्सपोर्ट कर देनी है कमांड ये वाली, जिससे आपकी API की जो इस टर्मिनल सेशन के लिए एक्सपोर्ट हो जाएगी और वहाँ से वो रेफर कर लेगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप सिंपली API की को डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ os.environment NVIDIA की आप सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। सो ये एक ऑप्शन है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले हमें अपनी API की कॉपी कर लेते हैं। तो आप NVIDIA के पोर्टल से अपने डैशबोर्ड से API की को कॉपी कर सकते हो बना के। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। API सेंसिटिव है तो आप इसको सिक्योरली सेव कर लो कहीं पे एंड यहाँ पे हमने API की पेस्ट कर दिया, सिंपल। एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, आपको ये वाली कमांड रन करनी है, लाइट LLM config 4000, ये कमांड रन करनी है एंड हम इस कमांड को रन कर देंगे एंड लेट्स सी क्या आउटपुट आता है इसका। तो यहाँ पे देखो ये रन हो गया लाइट LLM, अब ये काम कर रहा है एंड ये इस एंड पॉइंट पे रन हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, नया टर्मिनल ओपन करेंगे एंड उसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लाउड कोड को रन करेंगे। क्लाउड कोड रन करने से पहले हमें सबसे पहले क्लाउड कोड को कन्फिगर करना पड़ेगा। तो उसको कैसे कन्फिगर करेंगे, हमें ये वाला फोल्डर बनाना पड़ेगा, बेसिकली डॉट फोल्डर बना के एक सेटिंग्स डॉट जेसन बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें फोल्डर बना देते हैं क्लाउड करके एंड उसके अंदर हम एक फाइल बना देंगे सेटिंग्स डॉट जेसन करके। तो हम यहाँ पे सेटिंग्स डॉट जेसन करके बना दी फाइल एंड उसके अंदर आपको सिंपली ये पेस्ट कर देना है, दैट्स इट।
तो यहाँ पे मैंने कॉपी करा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे अगर आप देखो GLM 5.2 सिलेक्टेड है, तो ये बेसिकली डमी ऐसे हमने मॉडल सेलेक्ट कर लिया है। जो आउटपुट हमारा आएगा वो हमारा पीछे से आएगा एंड दैट विल बी हमारा कॉन्फ़िग फाइल से, जो भी मॉडल यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया वहाँ से ये आउटपुट लेके देगा। तो हमारा जो 90% काम हो गया, अब सिर्फ टेस्टिंग बचती है, तो हमारा ये हो गया। हम सिंपली क्लॉड टाइप करते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्लॉड 5 मिलियन ओपस जो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, जो कि अभी इसका मतलब ये यहाँ से पिक नहीं कर रहा है, विच इज़ फाइन। अभी हम उसको भी सेट कर देंगे कि कैसे ये यहाँ से पिक करे। तो ये बेसिकली हमारा क्लाउड कोड से पिक कर रहा है, तो इसने ऑटोमेटिकली मेरी लॉगिन वगैरह भी उठा ली है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। बट सबसे पहले हम इसको रिमूव करते हैं, नए टर्मिनल के अंदर ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पे हम मेक श्योर करेंगे हमारा जो लाइट अलार्म है ये रनिंग होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। तो उसके बाद ये हम उड़ा देते हैं एंड इसके बाद पाइथन के अंदर ये भी उड़ा देते हैं एंड हम नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं एंड उसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लॉड टाइप करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ले रहा है, तो उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, लेट्स सी। ओके, सो रीज़न क्यों है ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन क्यों ले रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे गलत फ़ोल्डर बनाया है। तो अगर आप देखो यहाँ पे आपको क्लॉड फ़ोल्डर नहीं बनाना है, आप मेक श्योर करो कि आप अच्छे से स्टेप्स को फॉलो करो। तो यहाँ पे आपको डॉट क्लॉड करके बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको रीनेम कर लेते हैं, इसके अंदर जाएंगे डॉट क्लॉड। तो डॉट क्लॉड करेंगे तो अब ये हमारा सेट हो जाएगा। तो अब हम अगर क्लॉड को रन करेंगे तो ये यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन को पिक करेगा एंड लेट्स सी, यहाँ पे आ गया हमारा GLM 5.2 और यहाँ से इसने कॉन्फ़िगरेशन को पिक किया। नाउ लेट्स रन इट, हेलो एंड लेट्स सी, अनएबल टू कनेक्ट टू API, फाइन। तो यहाँ पे API का एरर आ रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या एरर आ रहा है एंड यहाँ पे अरे API हिट नहीं हुई है। ओके, लेट्स सी क्या इशू है। तो अगेन एक बार ट्राई करते हैं। तो बेसिकली कनेक्शन रिफ्यूज है, तो सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं एंड अगेन हम क्या करते हैं, नए टर्मिनल को ओपन करते हैं एंड क्लाउड को रन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हमने करी होगी, डेफिनेटली हमने ये कॉन्फ़िगरेशन सही से फॉलो नहीं करी है, लेट्स सी। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो कोड है वो प्रॉपर्ली आपने फॉलो करा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते थे क्या गलती करी हमने। तो मॉडल लिस्ट के बाद हमारा मॉडल आएगा एंड उसके बाद हमारा लाइट LM पैरामीटर्स, देन मॉडल API स्ट्रीम एक्स्ट्रा बॉडी चैट एंड थिंकिंग फॉल्स, फाइन। तो ये तो हमारा सॉर्टेड है एंड यहाँ पे API की हमने डाल दिया। OpenAI DeepSeek मॉडल नेम DeepSeek V4 Pro, फाइन। सेव कर लेते हैं। आपको ये एरर आ सकते हैं बट आपको मैं दिखाता हूँ कैसे फिक्स करना है आपको। सो गाइस, फाइनली हमारा रिस्पॉन्स आ चुका है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लेना है, जो कोड अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आप मेक श्योर करो जो भी आप मॉडल यहाँ पे कॉपी कर रहे हो वो एग्जैक्टली मॉडल का नाम यहाँ पे हो एंड OpenAI के बाद उस मॉडल का नाम यहाँ पे भी होना चाहिए एंड इसके अलावा सेटिंग्स डॉट JSON के अंदर जो एंथ्रोपी मॉडल है उसका नाम भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मॉडल चेंज करना चाहते हैं तो अब मैं क्या करूँगा, फ्लैश यूज़ करना चाहता हूँ तो फ्लैश को कॉपी कर लूँगा एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फाइल के अंदर फ्लैश को रिप्लेस कर देंगे एंड यहाँ पे हम जाएंगे नीचे, यहाँ पे OpenAI से / इसको भी हम रिप्लेस कर देंगे एंड इसके अलावा हम जाएंगे सेटिंग्स के अंदर एंड इसके अंदर भी मॉडल को हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे ये भी मैंने रिप्लेस कर दिया। आप फाइल्स को सेव कर लो, इसको भी सेव कर लो एंड उसके बाद आपको पूरा डिलीट करना पड़ेगा सारे टर्मिनल्स को एंड अगेन टर्मिनल को ओपन करके उसके बाद आपको ये कमांड दोबारा से टाइप करनी पड़ेगी, जो आपकी ये वाली कमांड है। तो ये कमांड आपको टाइप करनी पड़ेगी बिकॉज ये कमांड इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपकी जो API की है वो काम नहीं कर रही है। अगर आप यहाँ पे API की पेस्ट करते हो तो वो काम नहीं कर रही है, तो बेटर आप क्या करो, os.environment से ही API की पिक करो। हर बार जब भी आप टर्मिनल को डिलीट करोगे आपको ये सेट करना पड़ेगा। ये कमांड जब आप दोनों एक साथ पेस्ट करोगे काम करेगी। आपको जस्ट यहाँ पे API की अपनी पेस्ट करनी पड़ेगी। जैसे मैं अपनी API की को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे इंटर करेंगे। तो इंटर करने के बाद ये आपका रन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये रनिंग है। उसके बाद आप अगेन एक टर्मिनल ओपन करोगे एंड उसके अंदर आप क्या करोगे, क्लॉड को टाइप करोगे एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे अब मॉडल जो है V4 फ्लैश आ रहा है एंड यहाँ पे हेलो में टाइप करूँगा तो यहाँ पे देखो ये रिस्पॉन्स जनरेट करना स्टार्ट कर दिया इसने। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने, एक बार फिर मैं बताऊँगा आपको कैसे स्टेप्स करने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये स्टेप्स सही से फॉलो नहीं करोगे तो आपको एरर आ सकते हैं, काफ़ी ट्रिकी हो सकता है। बट अगर आप स्टेप्स सही से फॉलो करोगे, अगर आप ये वीडियो सही से देख रहे हो तो आपका सॉर्टेड हो जाएगा। एक बार सेटअप करने के बाद आपका रन हो जाएगा। तो पहले मैंने V4 Pro यूज़ किया था, अभी मैं V4 फ्लैश यूज़ कर रहा हूँ एंड नेक्स्ट मैं आपको अगेन सेटअप बताऊंगा कि कैसे आप GLM 5.2 या Minimax M3 यूज़ कर सकते हो। देखो हमारा रिस्पॉन्स आ गया। तो एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप Minimax M3 यूज़ कर सकते हो। तो क्या करना, सबसे पहले मैं आपको
टर्मिनल्स को डिलीट कर देना दोबारा से, एंड यहाँ पे ये जो जेसन है आपको अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना। तो आप यहाँ से ये जेसन कॉपी करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने जेसन बताई थी, सिंपली आप इस जेसन को कॉपी करो। यहाँ पे ये फॉर्मेट नहीं होता है, तो सबसे पहले हम कंट्रोल-V करेंगे, तो ये फॉर्मेटिंग उड़ गई है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले AI से फॉर्मेटिंग बना लूँगा, रीफॉर्मेट दिस YAML। तो यहाँ पे YAML को रीफॉर्मेट करवा लूँगा। अगेन मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे ये हमारा बन गया। सिंपली हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, हमें खुद से नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं VS कोड के अंदर आऊँगा, कंट्रोल-V करूँगा, हमारा फॉर्मेट हो गया है। एंड यहाँ पे देखो NVIDIA की जो API की है हमें इन्वायरमेंट से लानी पड़ेगी, तभी ये काम करेगा। settings.json फाइल आपकी सेम रहेगी, जस्ट आपको मॉडल का नाम यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो अज्यूमिंग मैं यहाँ पे अब मॉडल्स के अंदर जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं NVIDIA का M3 यूज़ करता हूँ। M3 के ऊपर मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे सिंपली आप मॉडल से M3 एग्जैक्ट पूरा नाम कॉपी कर लो एंड यहाँ पे VS कोड के अंदर आओ। सबसे पहले आप इसके अंदर रिप्लेस कर दो मॉडल का नाम, जैसे यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया। इसको सेव कर लो एंड उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप यहाँ पे OpenAI के बाद ये मॉडल का नाम आप पेस्ट कर दो। / इंपॉर्टेंट है OpenAI के बाद, उसके बाद ही आप मॉडल का नाम पेस्ट करो, तभी ये काम करेगा। यहाँ पे ये भी सेव कर लिया। उसके बाद आपको अगेन आना है उस PDF के अंदर एंड ये कमांड आपको कॉपी कर लेनी है, दोनों कमांड रन वाली, आई थिंक ये नीचे हैं, इसके बाद हैं ये कमांड्स। तो ये कमांड्स कॉपी कर लो एंड अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, API की यहाँ पे रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम टर्मिनल्स को ओपन करते हैं इस बार फिर एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले API की को एक्चुअल में रिप्लेस कर देना है एंड उसके बाद आप क्या करते हो, क्लाउड कोड को रन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपनी API की पेस्ट कर दी, इसको एंटर किया एंड ये रन हो जाएगा अब। तो यहाँ पे देखो ये रन हो चुका है। उसके बाद एक और टर्मिनल ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हम क्लाउड को टाइप करेंगे। क्लाउड हमारा रनिंग होना चाहिए। देखो मिनीमैक्स M3 आ चुका है। अब यहाँ पे हम हेलो टाइप करते हैं एंड यहाँ पे API एरर आ गया। क्या रीज़न है, नो डिप्लॉयमेंट अवेलेबल फॉर सिलेक्टेड मॉडल, ट्राई अगेन फॉर आफ्टर दिस टाइम, नॉट एन इशू। सो लेट्स सी क्या इशू आ रहा है एंड देर इज़ एन इशू विद द सिलेक्टेड मॉडल, इट मे नॉट एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है आपका ये मॉडल रन ना करे बिकॉज ये मॉडल वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पे देखो रिसीव्ड मॉडल, अवेलेबल मॉडल, ये कुछ इशू आ रहा है। तो ये आपके केस में OpenAI एक्सेप्शन 404 पेज नॉट फाउंड, तो बेसिकली मॉडल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये आपको एरर भी आ सकता है, आप देख सकते हो कौन से मॉडल के केस में आपको एरर आ रहा है। सो गाइज ये मॉडल अवेलेबल नहीं है, ये इशू आ सकता है। तो हमारे पास जो मॉडल्स अभी काम कर रहे हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं, जो है DeepSeek V4 Pro और DeepSeek V4 Flash। तो आपके केस में ये बीच बीच में एरर आ सकता है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। जो मॉडल कनेक्ट हो रहा है आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, जो फेल हो रहा है उसको आप इग्नोर कर सकते हो एंड बाद में फिर ट्राई कर सकते हो। एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको मैं, जैसे यहाँ से आपने DeepSeek V4 Pro कॉपी कर लिया एंड उसको आप ईजिली रिप्लेस कर दो अपनी कॉन्फ़िग के अंदर। सिंपली OpenAI के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड मॉडल के अंदर इसको यहाँ पे पेस्ट करके Ctrl+S करके सेव कर देना है। सेटिंग्स के अंदर भी आप इसको रिप्लेस कर दो, दैट्स इट। पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। उसके बाद टर्मिनल्स को क्लोज कर सकते हो, नया टर्मिनल ओपन कर लो एंड सिंपली अगर आप अप एरर डालते हो तो आपका ये API की वो जो कमांड है आपकी लास्ट वाली वो भी आ जाएगी। तो यहाँ से रन हो गया एंड नए के अंदर आप क्लाउड कोड को रन करो एंड सिंपली यहाँ पे आप हेलो टाइप करो, तो आपका ये रनिंग हो रहा है। तो ये मिनीमैक्स M3 के केस में फेल हो रहा है एंड GLM 5.2 के केस में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, विच इज़ स्टिल फाइन, आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको स्टिल कोई एरर आता है डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करो, मैं आपकी हेल्प करूँगा कि क्या एरर आ रहा है। तो बेसिकली इनकी जो मॉडल्स हैं वो अवेलेबल अनअवेलेबल होते रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। बट एनीवेज 2 3 4 10 मॉडल इनके ईजिली आप कनेक्ट कर पाओगे बिकॉज देयर आर 60-70 मॉडल्स आउट देयर। तो ये प्रोसेस इसकी गाइड में आपको दे दूंगा, सो आप वहाँ से इसको फॉलो कर सकते हो एंड स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं। सो ये प्रॉपर वे टू रन क्लाउड कोड फॉर फ्री। एंड अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी तो इस वीडियो को लाइक करो एंड यू कैन चेक आउट माई अदर वीडियोज ऑल्सो इन दिस चैनल वेयर आई कवर्ड लॉट ऑफ अदर वेज टू रन क्लाउड कोड फॉर फ्री इवन यूजिंग एंथ्रोपिक मॉडल्स लाइक Opus, Sonnet and Fable like models. So you can check out those videos as well. So that's it for this video. If you are new to my channel, make sure you subscribe to my channel, and if you find this video interesting, make sure you like this video. I'll see you in another video. Till then, bye bye.